चलिए अब आपको बताते हैं नेपाल का। नेपाल के नारायणी नदी में उफान के बाद कावरे के पनौती मुल्पी में हाल ही में बना एक घर बाढ़ में बह गया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नारायण घाट में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात के बाद लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नेपाल में 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है और नेपाल ने अपना रिकॉर्ड पानी शनिवार को बिहार की कोसी और गंडक नदी में भेज दिया। इन दोनों नदियों में बाढ़ ने 1 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया। इसका कारण सबसे बड़ा यही है। ये तस्वीरें जो हैं ये इस बात को बानगी पेश कर रही है कि किस तरीके से नेपाल में आई आफत से बिहार में हाहाकार मचा है। दरअसल नेपाल में पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा से लगातार बारिश हो रही है और गंडक नदी और बैराज को खोल दिया गया है और उसका पानी कोसी और गंडक नदी में नेपाल का पानी आने की वजह से बिहार के हालात बद से बदतर हो गए हैं और अपने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को उसने तोड़ दिया है। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक सैकड़ों लोगों की मौत की दुखद भरी खबर भी सामने आई है और हजारों लोगों ने अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी तक उन लोगों को नहीं मिली है। हालांकि जहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के लिए अपील कर ली गई है और प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब गंगा का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो बिहार के हालात और ज्यादा खराब होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि गंगा नदी से उसके जो तट इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं गंगा नदी के, वहां पर सबसे ज्यादा आबादी और घनी आबादी रहती है। और अगर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो बिहार, मान लीजिएगा कि आधे से ज्यादा बिहार पानी में डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। गंगा का भी जलस्तर बढ़ने का डर अब लोगों को सता रहा है। वहीं पटना पर भी आफत के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि बाढ़ की स्थिति भयावह है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। हमारी मांग है कि सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और सरकारी मुआवजा दिया जाए। हम आपको रोहिणी आचार्य का भी सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। की स्थिति कितना भयावह है, वहाँ पे आम जनता क्या जिंदगी है देख रहे हैं ना आप लोग सब कोई। लेकिन सरकार यहाँ पे कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उसको तो बिहार में जो बाढ़ का आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। जो भी बाढ़ में हमारे बच्चों की जिसकी मौत हुई है उसको भी मुआवजा देना चाहिए, सरकारी मुआवजा। बाढ़ की स्थिति कितना भयावह है, वहाँ पे आम जनता क्या जिंदगी है देख रहे हैं ना आप लोग सब कोई। लेकिन सरकार यहाँ पे कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है। उसको तो बिहार में जो बाढ़ का आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। बड़े बड़े वादे और बिहार में विकास का दावा करने वाली सरकार को कुंभकर्ण की नींद सोई हुई यहां पर रोहिणी आचार्य कहती हुई नजर आ रही है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए और वो हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। बाढ़ की तस्वीरें आपको शायद विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है, लेकिन बिहार के 15 जिलों की हालत यही है कि वहां के लोग घर से बेघर हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और वहां पर टीम मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिहायशी इलाकों में पानी नदी की तरह बह रहा है, जैसे मानो यहां पर लोग नहीं रहते हो, नदी बह रही हो। लेकिन सच्चाई यही है कि यहां पर रिहायशी इलाके हैं, सैकड़ों लोग ने अपना घर छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थानों पर वो पहुंच गए हैं। जिस तरीके से वहां के लोग लगातार प्रशासनिक सहायता और मदद की बात कर रहे हैं, वैसी कोई मदद लोगों को नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि आखिर नेपाल से जब ये पानी इतना छोड़ा गया कोसी और गंडक नदी में, उस वक्त तमाम व्यवस्थाओं का जायजा क्यों नहीं लिया गया? आखिर बिहार के लोग किस गलती की सजा भुगत रहे हैं? आखिर ये सवाल भी उठता है कि जब बारिश का मौसम आता है तो बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ क्यों आती है? एक वक्त था जब बाढ़ से बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन बाबू के राज में वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था कि सबसे कम
जनहानि हुई थी और बाढ़ से बचा लिया गया था। अब ये देखिए, ये हम आपको 7 जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहली अररिया की हमने आपको दिखाई। अररिया की ये तस्वीर ये पेश कर रही है कि यहां पर बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। ये किशनगंज की तस्वीर गली मोहल्ले की है, जहां पर बस्ती में लोग रह रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टांत जब नजर डालते हैं तो लगता है कि यहां कोई नदी बह रही हो, यानी निचले इलाकों में पानी ज्यादा भर गया है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे बराबर में आप देख रहे हैं सुपौल की ये नदी जो है अपने जल स्तर से काफी ऊपर पहुंच गई है। उसके बाद ये मुजफ्फरपुर में भी हालात बद से बदतर हैं। लोग पुल के सहारे अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, पुल के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बगाह के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। गोपालगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मछुआरा समुदाय सबसे ज्यादा परेशान है और उसे किसी तरीके की मदद नहीं मिल रही है। और अंतिम तस्वीर जो है वो पश्चिमी चंपारण की है, जहां जो बैराज का पानी है वो खतरे के निशान से बहुत ऊपर है, लेकिन यहां पर कोई भी सहायता लोगों को नहीं मिल रही है। तो ये हमने आज आपको दिखाया सैलाब का सितम किस तरीके से लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी